हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मोल मोल रिलेशनशिप एंड पीओएसी से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आसानी से हमने फाइंड आउट की थी। उसके लिए अलग अलग तरह की मेथड हमने अप्लाई किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट या कंपाउंड से मिलकर के बने हुए मिक्सचर में जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपाउंड, उसकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की जो टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो मिक्सचर जो बनेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे रिलेटेड जो टर्म क्या क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक ग्लास वाटर है, उसके अंदर हमने H2O है, उसके अंदर हमने क्या किया, जो है NaCl नमक मिला दिया, जो कि एक बॉल के अंदर प्रेजेंट है, ये इसके अंदर डाल दिया। NaCl डाला तो आपने देखा कि यहाँ पर एक मिक्सचर मिलेगा और इसको NaCl को डालने के बाद में स्पून से उसको मिक्स कर दिया। जैसे मिक्स करेंगे वैसे ही पता चलेगा कि जो NaCl यहाँ पर डिपॉजिट था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके अंदर डिसअपियर हो जाएगा। बच्चों, जब हम यहाँ पर टॉप से एक सैंपल लेते हैं स्पून से और उसको टेस्ट करते हैं तो हमें सॉल्टी लगता है, और सिमिलरली अगर बॉटम से अगर सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं तो वह भी सॉल्टी लगेगा। यानी जितना सॉल्टी यहाँ का सैंपल लगेगा उतना सॉल्टी यहाँ का सैंपल लगेगा। तो बच्चों, इस टाइप के जो मिक्सचर को हम करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इसका कंपोजिशन सब जगह समान है। यहाँ पर भी कंपोजिशन सेम है, यहाँ पर भी कंपोजिशन सेम है, यहाँ पर भी कंपोजिशन सेम है, इसलिए इसे कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर सब जगह कंपोजिशन सेम है और ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो NaCl है, एक आपका वाटर है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो इस सॉल्यूशन का नेम लेता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब नमक का जलीय विलयन या NaCl है उसका एक्वस सॉल्यूशन, इस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ छोटे छोटे टर्म सॉल्यूशन, जो कि मैं आगे यूज में लूंगा। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस, मैंने होमोजीनियस क्यों बोला? क्योंकि आपने देखा अगर पानी के अंदर सैंड डाल दोगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, पानी ऊपर ही रहेगा, तो वो मिक्सचर होगा, होमोजीनियस नहीं होगा, उसे आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि सैंड के पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ गए। यहाँ पर जो बनने वाला अगर मिक्सचर वो होमोजीनियस है, यानी दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स है, तभी उसे सॉल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर of two or more component or more component or compound is called solution। यानी आपको जो मिला वो क्या है बच्चों? सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दो कंपाउंड है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर तीन हो, यहाँ पर इसके अंदर शुगर भी आपने मिक्स कर दी तो क्या होगा? शुगर प्लस NaCl प्लस वाटर, थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इस टाइप की जो सॉल्यूशन है उसे टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। आखिर इनकी जरूरत कहां पर पड़ी? कंसंट्रेशन टर्म हम इन्हीं से संबंधित है और जो है इन्हीं से रिलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी सॉल्यूशन से संबंधित ही होती है ये सारी की सारी टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट बच्चों, मैंने NaCl मिलाया है इसके अंदर और आपने देखा कि NaCl की जो क्वांटिटी थी वो कम थी और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, इसलिए फाइनल सॉल्यूशन के अंदर आपको लिक्विड ही नजर आया। तो इसका मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं
और कम क्वांटिटी में होता है, जैसे NaCl हुआ, आपने सुक्रोज मिलाया, उसे हम कहेंगे बच्चों सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, कंपाउंड which is present in small quantity, यानी क्वांटिटी कम अगर है तो उस कंपोनेंट को हम सॉलिड कहेंगे। एंड सॉल्वेंट क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर मैं कहूंगा कंपाउंड्स विच इज प्रेजेंट in large quantity, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसे हम कहेंगे सॉलिड। ओके, जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl में NaCl है वो कम क्वांटिटी में, इसलिए उसे हम कहेंगे सॉलिड, और H2O ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। बच्चों यहां पर आपने देखा एग्जांपल था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये मैंने बनाया। इसमें सॉल्यूट क्या होगा बच्चों, जो कम क्वांटिटी में, सॉल्यूट क्या है NaCl, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में, और हम कहेंगे बच्चों H2O, उसे क्या कहेंगे सॉल्वेंट, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपाउंड प्रेजेंट है, टर्नरी जिसमें 3 कंपाउंड प्रेजेंट है। तो बच्चों मैं कहूंगा बाइनरी सॉल्यूशन which have two compounds टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, जिसमें 3 कंपाउंड्स होंगे। जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl में सुक्रोज मिला दिया तो टर्नरी सॉल्यूशन हो जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों सॉल्यूशन विच हैव 3 कंपाउंड्स, तीन कंपाउंड जिस सॉल्यूशन में होंगे उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर जो सॉल्यूशन का मास होगा उसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट होगा, तो दोनों के मास को अगर ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ऐसे में अगर दोनों के मास को अगर ऐड कर देते हैं तो ऐसे में सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा W सॉल्यूशन, या मैं ऐसे कर सकता हूं सॉल्यूशन जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे मिलकर के बना होता है। यानी अगर सॉल्यूशन की मास की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा बच्चों, W सॉल्यूशन, ये होगा W सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दोगे तो W सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस क्या होगा W सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये टर्म आगे यूज में लेंगे। चले बच्चों, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, कंसंट्रेशन का। आपको पता चल गया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और दोनों से मिलकर के जो बना होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म जो सॉल्यूट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज में ली जाती है। जनरली सॉल्यूट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में यूज में ली जाती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ऐसी टर्म जो सॉल्यूट की
कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में यूज में ली जाती है, उसे हम कंसंट्रेशन टर्म करते हैं। तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट यार। यहाँ पर आप देखिए इसे, कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बच्चों, द टर्म which is used, which are used, the terms which are used to express quantity of solute। जनरली सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करने में यूज में लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म करते हैं। चलो एक छोटे से टर्म से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखो W बाई W परसेंटेज, आपने देखा ये एक स्मॉल w है, ये कैपिटल W है, और परसेंटेज, या मैं इसको ऐसे भी रीड करता हूं, परसेंटेज बाई मास और वेट, परसेंटेज बाई मास और वेट। बच्चों हमेशा इसको रीड करना आना चाहिए। न्यूमरेटर में स्मॉल w जो भी है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। w मास से रिलेटेड होता है, आपको समझना होगा। ऊपर वाली टर्म हमेशा सॉल्यूट से रिलेटेड होगी, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी ही हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने हमेशा बॉडी यूज में लिया। नीचे वाली टर्म है वो एक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके बाकी सब में सॉल्यूशन के लिए यूज में आएगा। एक टर्म कौन सी होगी मैं टाइम के साथ में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि मोस्टली नीचे वाली टर्म है वो सॉल्यूशन के लिए आती है, और ऊपर वाली टर्म है वो सॉल्यूट के लिए आती है। यहाँ पर मास से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, W मास किसका, सॉल्यूट का, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होती है, तो एक फॉर्मूला बन सकता है कैसे, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका W बाय W परसेंटेज होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको काम में आएगा। तो बच्चों यहां पर ये W बाय W या परसेंटेज बाय मास है, वो इस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे। मैंने ब्लॉक में इसलिए रखा कि ये यूज में आएगा बार बार। अगर मैं यहाँ पर W बाई V परसेंटेज की टर्म लिखता हूं, इसका मतलब क्या है बच्चों, W बाई V परसेंटेज, इसका मतलब ये है कि ये जो W है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रखते हैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है इसलिए 100 पर कैलकुलेट होगा, यानी W बाई V परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला बन गया जो कि हम काम में लेंगे। और फाइनली एक चीज और हम लेते हैं, यहां पर देखो V बाई V परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज आप समझ ही गए होंगे। ऊपर वाला V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है इसलिए 100 पर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, 100। ये इस तरह से तीसरा एक फॉर्मूला और बन गया। क्या इन फॉर्मूलों के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करें? यस, एक बार ट्राई करते हैं बच्चों। तो 3 तरह के फॉर्मूला हमने यहां पर देखे। चलिए बच्चों छोटे क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर।
देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 25% W sucrose solution. How many gram sucrose will present in 400 ग्राम सॉल्यूशन? ठीक है बच्चों, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि 25% W सुक्रोज सॉल्यूशन क्या है, या इसको डिफाइन करना है, ये किस चीज को शो करता है, ये चीज हमें देखनी है। और उसके बाद में सोल्व करना है कि सुक्रोज की जो 400 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें क्वांटिटी कितनी होगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दिया हुआ है 25% W सुक्रोज सॉल्यूशन। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, ये इंडिकेट करता है, परसेंटेज हमेशा 100 पर होती है, ये इंडिकेट करता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि पैरामीटर क्या है, सॉल्यूशन का है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है आपको इंडिकेट कर रहा है 25 ग्राम, तभी तो 25% होगा। तो यहां पर ये एक्सप्लेन करता है 100 ग्राम सॉल्यूशन have 25 ग्राम सुक्रोज। इसका मीनिंग ये है बच्चों, ये टर्म एक्सप्लेन करता है या एक्सप्रेस करता है। चलो बच्चों ये तो हो गया। अब 400 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपको सुक्रोज की क्वांटिटी बतानी है, कितनी, 400 ग्राम में फाइंड आउट करना है सुक्रोज की क्वांटिटी। अब यार 400 ग्राम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है, यूनिटरी मेथड अच्छी तरह से पता है कि 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम ये प्रेजेंट है, 100 ग्राम में 25 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 400 ग्राम में कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं 100 ग्राम सॉल्यूशन है कितना ग्राम होगा बच्चों, 25 ग्राम सुक्रोज। ठीक है बच्चों, तो 1 ग्राम solution have 25/100 ग्राम सुक्रोज। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट है आपका 400 ग्राम विल हैव सॉल्यूशन है, रख दीजिए बच्चों, 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, जब सॉल्व करोगे तो आपका होगा 100 ग्राम सुक्रोज, यानी 400 ग्राम के अंदर जो है वो 100 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट is dissolved in 460 ग्राम या 460 ml वाटर। क्वेश्चन है 40 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 is dissolved in 460 ml H2O. Find W by W percentage, and also find W by V percentage, assuming no change in volume of H2O on mixing
पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स करने पर जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ऐसा एज्यूम हमने किया और ये मानते हुए इसका W/V परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो क्या है 40 ग्राम है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ W स्मॉल w KNO3 यहाँ पर रख देता हूँ, आप लिखोगे 40 ग्राम, ठीक है बच्चों। और मैं ऐसे कर सकता हूँ W यहाँ पर या वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा 460 ml। लेकिन यार मुझे चाहिए क्या चाहिए बच्चों, W/W परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर तो वेट और सॉल्यूशन चाहिए, जबकि यहाँ पर तो वॉल्यूम दिया हुआ। तो क्या करें, वो H2O के वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। तो करो WH2O इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ H2। आपको पता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, हमेशा यही होती है। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना 460 ml, 1 ग्राम पर ml। जैसे ही आपने इसको सोल्व किया कितना होगा 460 ग्राम आ गया बच्चों, कितना हो गया 460 ग्राम, ये वैल्यू मिल गई यार। ओके, W सॉल्यूशन निकालो, WH2 सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, W सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा WH2O प्लस W KNO3, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मास का सम होता है। यहाँ पर 460 प्लस क्या होगा बच्चों 40 इज इक्वल टू क्या होगा 500 ग्राम हो गया। मुझे चाहिए क्या W/W परसेंटेज और W/V परसेंटेज। तो बच्चों W/W परसेंटेज निकालते हैं, क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं मैं। W/W परसेंटेज निकालेंगे, इसका कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, टोटल मास आपको मिल चुका, सॉल्यूट का मास ऑलरेडी आपके पास में है, तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर W सॉल्यूशन इज सॉरी W/W परसेंटेज आप निकालिए। W सॉल्यूट कितना बच्चों 40 ग्राम था, कितना 40 ग्राम सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का 500 ग्राम है। ऐड करने के बाद तो रखो 40 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, जब सॉल्व करोगे तो 8% आ जाएगा। आगे भी दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, क्या दिया हुआ W/V कैलकुलेट करना है, ये एज्यूम करते हुए कि वॉल्यूम चेंज ना हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूं बी पार्ट के लिए मैं बात करूंगा, कौन सा W/V परसेंटेज के लिए। आप देखो VH2O इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा V सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट को मिलाने पर वॉल्यूम में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का होगा। यहां पर 460 ml होगा। रखो बच्चों W/V परसेंटेज हम निकालते हैं, क्या होगा W की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 40 ग्राम था, W कितना 40 ग्राम, वॉल्यूम कितना 460 ml, ये तो ग्राम में है, ये ml में, मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे सोल्व करोगे 8.69% आपको W/V मिलेगा, 8.69%। इस तरह से आराम से हम यहां पर W/V परसेंटेज W/W परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है, 50 ml इथाइल अल्कोहल, डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी
इथाइल अल्कोहल की इसकी 0.9 ग्राम पर ml is mixed in 150 ml H2O. 150 ml H2O. Find W by W percentage, W by V percentage and W या V by V percentage, तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए बच्चों सॉल्यूशन के बात करते हैं। क्या होगा आप देखो यार, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल ये तो 50 ml है, ठीक है। सबसे ज्यादा आसान क्या होगा, हमें V by V परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर V वॉल्यूम ऑफ H2 आपको दिया होगा 150 ml। यार पहले तो V by V परसेंटेज निकालते हैं, V by V परसेंटेज, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, इथाइल अल्कोहल यानी 50। ये क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर रख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर 50 था सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 ml। तो रख दीजिए, यहाँ पर 200 ml है, मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे सॉल्व करोगे 25% हो गया। अब क्या करें, हमें तो निकालना है W by V परसेंटेज भी निकालना है, तो पहले तो मास निकालना पड़ेगा। डेंसिटी दी हुई है और इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो बच्चों, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालोगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी से मास आ जाएगा। रखो यहाँ पर 50 ml तो ये था, 0.9 ये था, 45 ग्राम आएगा। तो क्या निकाल सकते हैं, अगेन W by V परसेंटेज निकाल सकते हैं। निकालो यार, W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू 45, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है आपका टोटल V 200 ml है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, 22.5% आपको मिल जाएगा। अब क्या क्या कैलकुलेट करना बच्चों, W by W, ये आसान है। जब आपको सॉल्यूट का मास मिल गया तो सॉल्यूशन का मास भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, देखिए बच्चों, सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर हम देखें, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपको पता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर जो कम क्वांटिटी में इथाइल अल्कोहल, मास ऑफ H2O आपको पता है, ये तो 45 था, और तो वो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो मास कैसे निकालेंगे इसका, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम था 150 इनटू क्या होगा, यहाँ पर 1, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मैंने यहाँ पर ये रखा, तो बच्चों 195 ग्राम आपको मिलता है। ओके, तो W by V परसेंटेज, सॉरी W by W परसेंटेज निकाल सकते हो। यहाँ पर सॉल्यूट का मास कितना, सॉल्यूट का मास है ये 45 डिवाइड बाय टोटल मास है 195 इनटू क्या होगा 100। आप जब सॉल्व करोगे तो 23% आ जाएगा। इस तरह से बच्चों जो छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म W by W, W by V and V by V परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।